अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियो में हमने बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे, जो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात थी और शेल का कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम जो है बोर ने इंट्रोड्यूस किया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी शेल्स है, कुछ लेवल्स है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। इसके अलावा इन बिटवीन द शेल ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के एप्लीकेशन। अब बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल वो पेश किया हुआ था, बेसिकली वो हाइड्रोजन एटम के लिए पेश किया था और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जब हम डिस्कस करेंगे बोहर मॉडल के, वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही होंगे, क्योंकि आगे हम डिफेक्ट्स इन बोहर मॉडल में पढ़ेंगे कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है हायर एलिमेंट्स के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर या जिसके इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हो उसके शेल में वो एक से ज्यादा जब होते हैं, तो बोहर मॉडल जो है फिर उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम कंसिडर यही करेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेसिकली हाइड्रोजन एटम पर ही एप्लीकेबल था और उसके लिए उसने पेश किया हुआ था। अब इसके एप्लीकेशन ये है कि हम जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, बोहर मॉडल के एजम्पशंस को यूज करके हम उसको मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या होगी, या शेल का कॉन्सेप्ट उसने जो दिया था कि शेल्स है तो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। एक शेल से दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर कितनी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, या नीचे आएगा कितनी एनर्जी एमिट करेगा, डेल्टा ई। फ्रीक्वेंसी जो है हम मालूम कर सकते हैं, वेवलेंथ, वेव नंबर मालूम कर सकते हैं। तो बोहर मॉडल के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। आज की वीडियो में हम उन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ बोहर्स रेडियस। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वो हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सर्कुलर जो लाइन, जो सर्कल मैंने ड्रा की हुई है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये बोहर रेडियस है, ये बोहर का वो शेल है जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब जिस तरह हमें पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन वो बोहर मॉडल के मुताबिक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज है Ze, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और E जो है चार्ज है न्यूक्लियस पर, जो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है E है और इसका मास जो है हम m कंसीडर करेंगे। अब ये इस सर्कुलर पाथ में ये रोटेट करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हम इस चीज पर कूलम्स लॉ को अप्लाई करें, तो कूलम लॉ हमें क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2, अगर उसके लिए हम इस पर ये अप्लाई करें तो दो चार्जेस क्या है, Q1 जो है चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। सो द फोर्स बिटवीन दीज टू, इनके दरमियान जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं कूलम लॉ में, is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। अगर स्पेसिफिकली इसके लिए हम लिखें तो F कूलम्बिक is directly proportional, Q1 क्या है, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Ze, और Q2 क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं वो खत्म करता हूँ, इक्वलिटी लिखता हूँ, इक्वलिटी का साइन इंट्रोड्यूस करता हूं, तो प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं जिसको हम K से जानते हैं। F कूलम्बिक विल बी इक्वल टू Kze स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब K क्या चीज है, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी and is a measure of how easy
it is for electrostatic force to pass through the vacuum या free space. Its value is 8.85 into 10 power 12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये k की वैल्यू डालें तो हमारे पास आ जाएगा एक कूलम्बिक इक्वल टू ZE स्क्वायर, k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपनी जगह आ जाएगा और r स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं। वैक्यूम परमिटिविटी क्या चीज है, उनके जहन में ये क्वेश्चन भी आता है। कांस्टेंट हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस का अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये ख्याल आता है कि इसका क्या आंसर होगा। तो पहली बात तो ये कि बेटा जब भी वैक्यूम परमिटिविटी का लफ्ज आपके सामने आ जाता है, अब वैक्यूम तो आप जानते हैं परमिटिविटी निकला हुआ है परमिशन से, इजाजत से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जो अट्रैक्शन है, यहाँ पर इस केस में अट्रैक्शन है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब ये अट्रैक्शन जो होगी इसके लिए कोई लाइन ऑफ फोर्स होंगे, उन लाइन ऑफ फोर्स के थ्रू जो है ये अट्रैक्शन होगी। अब ये लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब ये लाइन ऑफ फोर्स इस वैक्यूम में से जा रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ये वैक्यूम है, एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है, या फ्री स्पेस है एटम के अंदर। अब ये जो लाइन ऑफ फोर्स है इसको कितनी परमिशन मिलती है इस फ्री स्पेस में पास होने के लिए। रिमेंबर हर मीडियम के लिए अपनी परमिटिविटी वैल्यू होती है। अगर पानी को आप ले ले या किसी दूसरे गैस को ले ले या एटम को ले ले और उसकी परमिटिविटी को आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि हर एक मीडियम जो है लाइंस ऑफ फोर्स को, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो, उसके लिए सेम परमिशन नहीं देता। तो उसको हमने कंसिडर करना है कि कितनी इसको परमिशन मिल रही है, कितनी इसकी परमिटिविटी है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली दिस इज द परमिशन अलाउड बाय दिस फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस जो है इसको परमिशन जो है कितना अलाउ करता है, और इसके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू है। हर मीडियम के लिए अपनी अपनी वैक्यूम परमिटिविटी होती है। अब आपके जहन से तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। कांस्टेंट के हवाले से मैं आपको बात बताऊं कि जब भी आप इक्वलिटी लिखते हैं, लेट्स से मैं लिखता हूं 2 = 2, या मेरे पास कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब A की कोई वैल्यू होगी और B की कोई वैल्यू होगी। अब अगर इन दोनों के दरमियान में इक्वलिटी का साइन लगाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 10। अब अगर मैं लिखता हूं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब अगर A की वैल्यू 5 से इंक्रीज होगी उसी हिसाब से B की वैल्यू 10 से इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर अगर मैं कांस्टेंट इक्वलिटी साइन को पुट करता हूँ तो A = B में लिखता हूँ, मतलब ये है कि मैं लिखता हूँ 5 = 10, जो कि गलत आएगा। इसी केस में हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि कांस्टेंट हम क्यों लगाते हैं। तो कांस्टेंट बेटा हम इसलिए लगाते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी को जब हम खत्म करके इक्वलिटी वो लगाते हैं तो उस हिसाब से जो वैल्यूज में डिफरेंस आता है, तो इक्वलिटी में तो दोनों साइड वो बराबर होने चाहिए। तो उसको मैं खत्म करने के लेट से यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगाऊंगा 1/2। अगर B के लिए B की जानिब में कांस्टेंट लगाऊं तो 5 = कांस्टेंट 1/2, सो 10/2 = 5। या दूसरी तरफ अगर मैं A की तरफ कांस्टेंट लगाता हूँ तो 2 लगाऊंगा, 2 × 5, 10 = 10। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये कूलम्बिक फोर्स क्या है? कूलम्बिक फोर्स एक्चुअली यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहा है क्या चीज? वो प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स व्हिच कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। इसको सर्कुलर पाथ में ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ से इसकी अगर रोटेशन होगी तो जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वहां पर उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंड
बोथ आर इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, साइन जो है वो आपके पास चेंज होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय कूलम्बिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने लिखा कि mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने कह दिया दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर r को मैं यहां से इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो mv स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r के लिए आप इसको अरेंज करें, ये इस साइड पर आ जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा r इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बोर पोस्टुलेट हमारे पास वो मौजूद है क्या कि द एंगुलर मोमेंटम इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब यहां पर मैंने क्या किया कि इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। ये बोर पोस्टुलेट जो है m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और पाई स्क्वायर, और v स्क्वायर के लिए इसको अरेंज किया। यहां पर देखिए m स्क्वायर r स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर और पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। इस v स्क्वायर की वैल्यू को आप यहां पर पुट करें तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगा कि r इक्वल टू z स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m अपनी जगह आ जाएगा और v स्क्वायर की जगह n स्क्वायर h स्क्वायर और पाई स्क्वायर